हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी एक जीजा अंकित और उसकी साली पूजा के बीच के एक अनोखे सफर की है, जिसमें पूजा अपने जीजा को अंकित से अंकिता बनाने का फैसला करती है। पूजा अपनी बहन रिया के घर कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। रिया शादी के बाद अपने पति अंकित के साथ खुशी से रह रही थी। रिया बहुत ही मॉडर्न और तेज तर्रार लड़की थी। उसे हमेशा नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद था। एक दिन जब रिया घर पर नहीं थी तो पूजा को अपने जीजा के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आईं। उसने दरवाजा हल्का सा खोला और जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसका जीजा ब्रा और पैंटी पहने हुए आईने के सामने खड़ा था और अपने ऊपर दुपट्टा डालकर खुद को निहार रहा था। ओह माय गॉड जीजू, पूजा चौंकते हुए बोली। अंकित एकदम से डर गया और घबराकर कंबल में छुप गया, लेकिन पूजा के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शरारती मुस्कान थी। तो ये राज है आपका जीजू, आपको लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है? अंकित ने हकलाते हुए कहा। नहीं, वो बस मजाक में पहन लिया था। अच्छा जी, मजाक में कोई पैडेड ब्रा पहनकर आईने के सामने लिपस्टिक भी लगाता है? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब अंकित के पास कोई जवाब नहीं था। तो ठीक है, अगर आपको लड़कियों के कपड़े पसंद हैं, तो क्यों ना आपको पूरी तरह से लड़की बना दिया जाए? अंकित हक्का बक्का रह गया। क्या? हाँ जीजू, अब आप सिर्फ ब्रा पैंटी नहीं बल्कि पूरी लड़की बनोगे और नाम होगा अंकिता। अगले दिन पूजा अंकित को एक क्रॉस ड्रेसिंग पार्लर ले गई। अंकित झिझक रहा था। पूजा प्लीज मत करो ये सब, अंकित गिड़गिड़ाया। जीजू अब कोई बहाना नहीं, अब आप सिर्फ मेरे जीजू नहीं मेरी साली बनोगे, पूजा ने मजाकिया अंदाज में कहा। अंकित को अब कोई रास्ता नहीं दिखा। सबसे पहले पार्लर में अंकित का पूरा वैक्सिंग किया गया। उसकी छाती, हाथ, पैर, यहाँ तक कि भौहें भी सुंदर आकार में ढाल दी गई। जब उसकी स्किन एकदम मुलायम और चमकदार हो गई तो उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार एक औरत जैसी नर्मियत महसूस की। अब बारी थी कपड़ों की। पूजा ने उसके लिए रेड कलर की सेक्सी लिंगेरी सेट, एक पिंक कलर का पैडेड ब्रा और सिल्क की ट्रांसपेरेंट पैंटी चुनी। पैडेड ब्रा पहनने से तुम्हारे कर्व्स उभर कर आएंगे, पूजा ने कहा। जब अंकित ने वो पहनकर आईने में देखा तो उसके सीने का उभार और पतली कमर उसे सच में किसी लड़की जैसा अनुभव कराने लगी। अब बारी थी एक परमानेंट बदलाव की। पूजा चाहती थी कि अंकिता पूरी तरह से एक लड़की जैसी लगे, इसलिए उसने अंकित के कानों, नाक और नाभि में पियर्सिंग करवाने का फैसला किया। पहले उसके कानों में छोटे छोटे झुमके पहनाए गए, फिर उसकी नाक में एक नथ डाली गई। लेकिन जब उसकी नाभि में पियर्सिंग की बारी आई तो वह थोड़ा घबरा गया। ये दर्द सहन कर लो, इसके बाद तुम और भी सेक्सी लगोगे, पूजा ने उसकी कमर सहलाते हुए कहा। जब पियर्सिंग हो गई और अंकिता ने अपनी नाभि में एक छोटे से डायमंड बेली रिंग को देखा तो उसे अपने अंदर अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। अब उसका मेकअप किया गया। हल्का फाउंडेशन, डार्क काजल, रेड लिपस्टिक और गहरे ब्लश से उसकी सुंदरता और निखार दी गई। पूजा ने उसे देखकर कहा, अब तुम्हें कोई भी अंकित नहीं पहचानेगा, तुम पूरी तरह से अंकिता बन चुकी हो। अब अंकिता सिर्फ लुक्स में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी एक सजी संवरी लड़की बन चुकी थी। अब बारी थी नारी सुलभ तरीके से चलने और बोलने की। पूजा ने उसे 4 इंच की हाई हील्स पहनने को दी। पहली बार में अंकिता लड़खड़ा गई, लेकिन पूजा ने उसका हाथ पकड़कर उसे धीमे नाजुक चाल चलना सिखाया। अपने कूल्हों को हल्का सा हिलाकर चलो, तभी असली लड़कियों की तरह लगोगी, पूजा ने उसे सिखाया। जब अंकिता ने खुद को आईने में देखा तो वह खुद को भी नहीं पहचान पाई। पूजा ने चुटकी ली।
अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा हॉट लग रही हो जीजू। अंकिता ने शर्माते हुए अपना चेहरा छुपा लिया। अब अंकिता घर में पूरी तरह एक हाउसवाइफ की तरह रहती। वह सुबह उठकर नाइटी पहनती, पूजा के लिए चाय बनाती, घर की सफाई करती और अपने लंबे बालों को संवारती। हर दिन ब्रा और लिंगेरी पहनने से उसकी बॉडी में एक अलग तरह की कोमलता और आत्मविश्वास आ गया था। उसे अब अपने स्त्री रूप पर गर्व होने लगा था। कुछ महीनों बाद अंकिता पूरी तरह से महिलाओं की तरह व्यवहार करने लगी। अब वह सिर्फ लड़कियों के कपड़े पहनती, हर समय लिपस्टिक और परफ्यूम लगाती और पूजा के लिए सजती संवरती। एक दिन पूजा ने उसे बाहों में लेते हुए कहा। रिया ने हंसते हुए कहा, अब तुम सिर्फ मेरी साली हो, जीजू नहीं। अंकिता ने शर्माते हुए अपनी चूड़ियां खनकाईं और धीरे से कहा, हाँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी अंकिता हूँ। अंकिता मुस्कुराई और उसकी बाहों में समा गई। अब वह पूरी तरह से एक नई जिंदगी में थी, जहाँ वह अंकित नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अंकिता थी। अंकिता अब पूरी तरह से अपने नए रूप में रम चुकी थी। घर के अंदर तो वह पूरी तरह से पूजा की पतिव्रता गृहिणी बन गई थी, लेकिन अब उसे असली चुनौती बाहर जाकर एक लड़की की तरह रहने में थी। पूजा ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, अगर तुम सच में खुद को लड़की मानती हो तो दुनिया को भी दिखाओ। इसी सिलसिले में अंकिता के दो सबसे डेयरिंग एक्सपीरियंस हुए, जिन्होंने उसे पूरी तरह से आत्मविश्वासी और निडर महिला बना दिया। पूजा ने एक दिन अंकिता से कहा, अब समय आ गया है कि तुम खुद अपने लिए सेक्सी लिंगेरी और ब्रा खरीदो। जब तक तुम खुद शॉपिंग नहीं करोगी, तब तक तुम एक असली लड़की नहीं बन पाओगी। अंकिता के चेहरे पर पसीना आ गया। उसे डर था कि कोई उसे पहचान न ले, लेकिन पूजा ने उसे दिलासा दिया, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, तुम पूरी तरह से एक हॉट लड़की लग रही हो, बस अपने हाव भाव को और फेमिनिन बनाओ। अंकिता ने उस दिन एक टाइट ब्लैक टॉप और पिंक मिनी स्कर्ट पहनी। हाई हील्स में उसके कूल्हों की मूवमेंट बहुत सिडक्टिव लग रही थी। उसने अपनी बड़ी गोल्डन इयररिंग्स, काजल और डार्क रेड लिपस्टिक से अपना लुक कंप्लीट किया। जब वह मॉल में घुसी तो कई लोगों की नजरें उसकी तरफ उठ गईं। अंकिता का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी नारी सुलभ चाल और अदाओं को बरकरार रखा। वह विक्टोरिया सीक्रेट जैसे एक बड़े लिंगेरी स्टोर में गई। वहाँ की सेल्स गर्ल ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मैम, आपको कैसी लिंगेरी चाहिए? अंकिता ने धीरे से कहा, कुछ बोल्ड और सेक्सी। सेल्स गर्ल उसे अलग अलग डिजाइन्स दिखाने लगी। सैटन की ब्रा, ट्रांसपेरेंट पैंटीज, रेड लेस वाली थॉन्ग्स और बस्ट पुशिंग पैडेड ब्रा। पूजा ने हंसते हुए कहा, कुछ सेक्सी ट्राई करो ना अंकिता। अंकिता को एक डीप नेक, ब्लैक और रेड ब्रा सेट बहुत पसंद आया। उसने इसे ट्रायल रूम में पहनकर देखा। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वह वही अंकित थी। उसके उभरे हुए स्तन, पतली कमर और हॉट अंदाज उसे पूरी तरह से एक सेक्सी लड़की का एहसास दे रहे थे। ट्रायल रूम से बाहर आने पर पूजा ने कहा, अब तुम खुद को सिर्फ लड़की मत समझो, बल्कि एक हॉट गर्लफ्रेंड भी समझो। अंकिता ने शर्माते हुए वह बोल्ड लिंगेरी खरीद ली। अब तक अंकिता को घर के अंदर और पूजा के साथ रहकर स्त्री की तरह रहने की आदत हो गई थी, लेकिन अब अगली चुनौती थी पब्लिक प्लेस में पूरी तरह से महिला की तरह व्यवहार करना। एक दिन पूजा और अंकिता मॉल में घूम रही थी। अंकिता ने टाइट रेड साड़ी, ब्लाउज और खुले बालों में खुद को बेहद नारी सुलभ बना रखा था। उसने अपनी कमर पर बेली पियर्सिंग और गोल्डन नथ भी पहनी हुई थी। उसने डीप नेक ब्लाउज पहना था, जिससे उसके पैडेड ब्रा से बने कर्व्स पूरी तरह उभर कर दिख रहे थे। उसकी नाक में छोटी नथनी, लंबे बाल और चेहरे पर हल्का गुलाबी ब्लश उसकी खूबसूरती को और निखार रहे थे। मॉल में घूमते हुए अचानक अंकिता को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। पूजा, मुझे बाथरूम जाना है, उसने धीमे स्वर में कहा। पूजा मुस्कुराई, तो फिर लेडीज टॉयलेट में जाओ। अब तुम पूरी तरह से लड़की हो तो लड़कियों की तरह ही रहना पड़ेगा। अंकिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। नहीं, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? कोई पहचान लेगा तो? अगर तुमने खुद को लड़की माना है तो तुम्हें ये डर निकालना पड़ेगा। अब खुद को परखने का समय आ गया है, पूजा ने उसे समझाया।
अंकिता ने घबराते हुए अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, अपनी लिपस्टिक चेक की और धीरे धीरे लेडीज टॉयलेट की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर वुमन लिखा था और अंदर से कुछ महिलाओं की बातचीत और हंसी की आवाज आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि वापस चली जाए, लेकिन पूजा दूर से उसे देख रही थी और इशारे से उसे हिम्मत करने को कह रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही उसे एक हल्की परफ्यूम और फ्लोरल बॉडी स्प्रे की भीनी भीनी खुशबू आई। लेडीज टॉयलेट बाकी पुरुषों के वॉशरूम से बिल्कुल अलग था। यहाँ सब कुछ साफ सुथरा, गुलाबी और नाजुक था। आईने के सामने 2 लड़कियां खड़ी होकर अपने बाल और मेकअप ठीक कर रही थी। पास में एक महिला अपने चेहरे पर काजल लगा रही थी। अंकिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई उसकी चाल या हाव भाव से पहचान न ले। उसने धीरे से अपनी चूड़ियों को संभाला, पल्लू ठीक किया और नकली स्तनों को हल्का ऊपर किया ताकि उसकी ब्रा सही जगह दिखे। एक लड़की ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। अंकिता को यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में एक महिला की तरह स्वीकार कर लिया। उसने अपनी नरम आवाज में धीरे से कहा, थैंक यू दीदी, और हल्की सी मुस्कान दी। अब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सिर्फ कपड़ों में नहीं बल्कि रूह से भी एक लड़की बन रही थी। अंकिता ने धीरे से एक केबिन का दरवाजा खोला और अंदर गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी साड़ी को सही किया और बैठ गई, लेकिन इस दौरान उसकी चूड़ियां खनक उठी और उसे खुद पर हंसी आ गई। क्या मैं सच में एक महिला बन चुकी हूँ? उसने खुद को आईने में देखा और अपने लंबे बालों को ठीक किया। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि बाकी लड़कियां अपने बाल सुलझा रही थीं, अपने होंठों पर लिपस्टिक ठीक कर रही थी। अंकिता भी आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक दोबारा लगाई। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने पब्लिक में खुद को पूरी तरह एक महिला महसूस किया। अब वह पूरी तरह से अंकित से अंकिता बन चुकी थी। जब वह बाहर निकली तो पूजा उसकी तरफ दौड़ी और गले लगा लिया। कैसा लगा? अंकिता ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे कोई शक नहीं, मैं सच में एक लड़की हूँ। तो अब से डर खत्म? पूजा ने शरारती अंदाज में पूछा। अंकिता ने अपनी नथ ठीक की, बेली पियर्सिंग पर हल्का हाथ फेरा और हौले से कहा, हाँ, अब मैं पूरी तरह से तुम्हारी अंकिता हूँ। अब अंकिता को किसी चीज की शर्म नहीं थी। उसने अपने भीतर की नारी को पूरी तरह अपना लिया था। अब जब भी वह बाहर जाती तो बड़े गोल्डन झुमके, डीप नेक ब्लाउज, ट्रांसपेरेंट ब्रा और हाई हील्स में अपनी कमर मटकाकर चलती। अब वह सिर्फ एक क्रॉस ड्रेसर नहीं थी, बल्कि आत्मा से भी अंकिता बन चुकी थी। अंकिता को आज पहली बार महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक क्रॉस ड्रेसर नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी महिला थी। अब उसे अपने फीमेल अवतार में शर्म नहीं, बल्कि गर्व महसूस हो रहा था। अब अंकिता सिर्फ घर में ही नहीं, बल्कि बाहर भी पूरी तरह एक महिला की तरह रहती थी। वह अब हर जगह टाइट साड़ी, डीप नेक ब्लाउज और पर्ल नेकलेस पहनकर जाती। उसकी बेली पियर्सिंग, नथ और बड़े झुमके उसके लुक को और भी सेक्सी बना देते। अब पूजा और अंकिता का रिश्ता एकदम अलग था। पूजा उसे प्यार से मेरी हसीन बीवी बुलाती और अंकिता अपनी कमर मटकाते हुए उसके गले लग जाती। अब उसे कोई शक नहीं था, वह सिर्फ और सिर्फ अंकिता थी, एक आत्मविश्वासी, बोल्ड और खूबसूरत महिला। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।